नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं तो कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या का जो मामला सामने आया था उसमें पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। चुन्नी और प्रसाद को लेकर के विवाद हुआ था और पीट पीट करके सेवादार की हत्या कर दी गई थी। योगेंद्र सिंह की हत्या का मामला था जिसको लेकर के अब बताया जा रहा है कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो प्रसाद और चुन्नी जो भेंट चढ़ाई जाती है माता के नाम और ऐसे में उसी को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, लेकिन अब देखिए इसी में 5 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो कालकाजी मंदिर में जिस तरीके से सेवादार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, अब इस मामले में एक्शन हुआ है और इस मामले में एक्शन पुलिस की ओर से जहां करते हुए अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से उन 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामूली सी बात को लेकर के कहा सुनी से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से पीट पीट कर सेवादार की जान ले ली गई। योगेंद्र सिंह के साथ हुई घटना के बाद अब मंदिर परिसर के अंदर सीआईएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। साथ के साथ दिल्ली पुलिस की मूवमेंट बढ़ा दी गई है कि आगे कोई घटना ना घटे। हालांकि जो सीसीटीवी थे लगे हुए उनमें और सीसीटीवी कैमरे में लगाने का इजाफा किया गया है। काम जारी है। मंदिर परिसर ही है जहां हम खड़े हैं और यहीं से ही दर्शन करने के बाद वो आरोपी बाहर निकले थे, जिसके बाद उन्होंने सेवकदार की पीट पीट के हत्या की। जिसके बाद से अब जो भी सेवकदार हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उन्हें ये भय सता रहा है कि जो घटना घटी है हमारे साथी सेवकदार के साथ कहीं हमारे साथ ना घट जाए। इसी को लेते हुए चिंता जताते हुए उन्होंने अपनी मांग की, जो मंदिर परिसर के स्टाफ ने और टीम ने बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवानों की मांग की और सीआईएसएफ फिलहाल लगा दी गई है। और ये माना जा रहा है कि अब मंदिर परिसर में पहले से ज़्यादा सुरक्षा रहेगी, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी पीट पीट के हत्या कर देने वाली बेहद निंदनीय थी। अब अभी इसी मंदिर में हम मौजूद हैं। देखिए लगातार जो सुबह से यहाँ श्रद्धालु उनकी लाइन लगी हुई है वो अंदर मंदिर परिसर में पहुँच रहे हैं। ये मंदिर का आखिरी स्थान है, यहीं पर मंदिर है कालकाजी मंदिर, और यहीं पूरे देश नहीं बाकी पूरे देश के अलग अलग कोने और दुनिया भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ और प्रसाद चढ़ाते हैं। जो घटना घटी थी वो भी श्रद्धालु थे जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, पीट पीट कर एक सेवकदार को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल बाकी सेवकदार जो भी हैं वो यूपी के हरदोई उनके मृतक शरीर को लेकर पहुंचे हुए हैं, जहां आज शाम उनका अंतिम संस्कार होना है। अंतिम संस्कार के बाद वापस लौट के आएंगे तमाम सेवकदार। सबका यही कहना है कि जिस तरह से घटना घटी है वो अपने आप में बेहद निंदनीय घटना है और ऐसा आगे को ना हो, इसके लिए हम दिल्ली पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में इस समय मौजूद हैं, जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं तस्वीरों में, ये मंदिर इस टाइम दर्शन का समय चल रहा है तो श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन जो यहाँ से आगे जो टीन शेड लगा हुआ है यही सीसीटीवी कैमरा है। यहीं पर ही पूरी घटना हुई थी जिसमें योगेंद्र सिंह को, जो कि सेवकदार थे, पीट पीट के मौत के घाट उतारा गया। यही वो स्थान है। हालांकि यहाँ से जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसी के आधार पर ही तमाम कार्रवाई की गई है। यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं की बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। सब दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसको लेकर ही कहीं ना कहीं जो बाकी सेवकदार हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन गुस्सा भी है क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं ने ही सेवकदार को पीट पीट के मारा वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। इसी बात को लेकर बाकायदा चर्चा यहाँ जारी है। और ये वो मंदिर है, प्राचीन मंदिर कहलाता है। देश नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं दर्शन के लिए आते हैं कालकाजी के लिए, और इस समय भी बाकायदा लंबी लाइन लगी हुई है जो अंदर की तरफ दर्शन के लिए जा रहे हैं। गेट नंबर 2 है ये, यहीं पे ही पूरी घटना घटी थी, जहां इस समय मेरे सहयोगी दिखाएंगे। देखिए ये जो लाइट लगी है इसके पीछे ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यहीं पूरी घटना वो कैमरे में कैद हुई थी जिस समय के योगेंद्र सिंह को पीट पीट के मौत के घाट उतारा गया। 35 वर्षीय योगेंद्र सिंह थे जो कि यूपी के हरदोई के रहने वाले थे और पिछले 15 साल से यहीं सेवक के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनको मामूली सी बात पर चुनरी और प्रसाद न देने की वजह से पीट पीट के मार दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन 5 आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है कि उन्होंने इस पूरी घटना के पीछे का मकसद क्या था, क्यों उन्होंने पूरी घटना अंजाम दी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि मामूली से विवाद के चलते ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं एक बार,
ये पूरा रास्ता उसके पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ ये पूरा गेट है, यहाँ बाकायदा लाइन लगी हुई है और जो श्रद्धालु हैं वो देश भर से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। लेकिन जिस तरह से आज कालका जी मंदिर पर भीड़ लगी हुई है वो ऐसी अक्सर रहती है, क्योंकि देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस का बैरिकेडिंग भी लगा हुआ है। देखिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखा है, यहाँ से अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। सिर्फ श्रद्धालु जो अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं कालका जी मंदिर में वही अंदर तक जा सकते हैं, बाकी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे पूछताछ अभी जारी है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और वहीं इसके बाद हमारे सहयोगी अली शरर उस थाने पर भी पहुंचे जहां आरोपियों को रखा गया है। कालका जी मंदिर के सेवकदार योगेंद्र सिंह की जिस समय हत्या कर रहे थे पीट पीट कर, उसी समय स्थानीय लोगों ने एक अतुल पांडे नाम के आरोपी को पकड़ लिया था, जिसके बाद उसको पुलिस को दिया गया और उसी के निशानदेही पर ही चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अतुल पांडे यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है और इस वक्त कालका जी थाने में ही मौजूद है। मैं कहूँ अपने सहयोगी अरब से दिखाएं तस्वीर। देखिए हम कालका जी थाने के बाहर ही मौजूद हैं। हालांकि आरोपी अंदर बंद हैं, फिलहाल उनसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। पूछताछ का जो प्रक्रिया है पुलिस की वो जारी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो और आरोपी हैं इस पूरी घटना में सम्मिलित उनकी भी गिरफ्तारी पुलिस कर लेगी। पुलिस की टीमें बाकायदा निकली हुई हैं, जहां जहां आरोपियों की निशानदेही बताई जा रही है वहां फिलहाल छापेमारी चल रही है और ये माना जा रहा है बहुत जल्द तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद पूरे कालका जी इलाके में एक दहशत फैल गई है, क्योंकि मंदिर के सेवकदार को जिस तरह से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया है अपने आप में बेहद निंदनीय है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिन 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, क्या अब तक पुलिस के हाथ ऐसे कोई भी एविडेंस लगे हैं कि किस तरीके से उस वक्त पीटा गया था? क्या वाकई सिर्फ चुन्नी और प्रसाद को लेकर के इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना पीटा गया कि किसी की जान चली गई? देखिए सुरभि, बेहद शर्मनाक ये घटना है, क्योंकि मंदिर में जो सेवकदार हैं वो भगवान के लिए ही श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बुलाते हैं। खुद लोग वहाँ आते हैं। मंदिर के में जो प्रसाद होता है, जो चुनरी चढ़ाई जाती है माता को, उसी को लेकर के विवाद हुआ था। कहा सुनी के बाद पूरा गैंग इकट्ठा होकर के बाहर मंदिर के 2 नंबर गेट पर आके खड़ा हो गया कि जब सेवकदार बाहर आएंगे, धर्मशाला वापस जा रहे होंगे, उसी समय उन्हें टारगेट किया जाएगा। और सेम ऐसा ही हुआ, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस समय पीट रहे थे, यानी कि ये भी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, कि जब मृतक योगेंद्र का दम निकल गया था जो सेवकदार है, उसके बाद भी लाठी डंडे बेरहमी से पीटते रहे आरोपी। और उनमें से एक बड़ा जो मेन आरोपी माना जा रहा है वो यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है, जिसका नाम अतुल पांडे है। उसी की निशानदेही पर बाकी सबकी गिरफ्तारी के लिए टीमें निकली हुई हैं। माना जा रहा है बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे की वजह जब जानने की न्यूज़ इंडिया ने कोशिश की तो वहाँ के सेवकदारों ने ऑफ कैमरा बताया न्यूज़ इंडिया को कि इसी तरह के पहले भी कई मामले सामने आए हैं शुरभी, और अब से पहले भी ये पूरा गैंग बनाकर आते थे। लगातार ये सेवकदारों पर रौब